नमस्कार दोस्तों, अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से परेशान हैं कि वो लोग अपनी तैयारी में एक ऐसे स्कोर पे पहुंच गए हैं जहां से अब उनका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा, वो लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हैं बट उनको अब अंदर से डिमोटिवेशन आने लग गया और समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वो अपने एग्ज़ाम के अंदर वो मार्क्स अचीव कर पाएंगे जो वो हमेशा सपने देखा करते थे, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। तो चलिए समझना शुरू करते हैं कि ये स्टेज क्या होती है। दोस्तों, वो स्टेज जिस स्टेज पे एक स्टूडेंट एक स्कोर पे पहुंच जाए और उसके आगे इंप्रूव ना करे, उसको बोलते हैं प्लेटो फॉर्मेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन से स्टूडेंट प्लेटो फॉर्मेशन में होते हैं और कौन से स्टूडेंट प्लेटो फॉर्मेशन में नहीं होते हैं। तो वो स्टूडेंट जो कि अभी एक दिन में 3 से 4 घंटे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही साथ उन लोगों ने बहुत लंबे समय से अपने स्कोर को टेस्ट नहीं किया है या मॉक नहीं दिया है, वो स्टूडेंट प्लेटो फॉर्मेशन के अंदर नहीं आते हैं। बट वहीं वो स्टूडेंट दोस्तों जो हर रोज़ तकरीबन 4 से 5 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं और उसके साथ साथ लगातार अपने स्कोर को भी चेक कर रहे हैं, पर पिछले कुछ महीनों से वो लोग अपने स्कोर के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं, वो स्टूडेंट प्लेटो फॉर्मेशन की कैटेगरी में आते हैं। और हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं दोस्तों दैट टू बी ऑन द टॉप ऑफ द एग्जाम आपको पीक पे होना जरूरी है, ना कि प्लेटो पे होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि स्टूडेंट प्लेटो फॉर्मेशन पे क्यों आते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, हमको यह समझना जरूरी होगा कि हम जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम उस एग्जाम के अंदर खराब नहीं हैं। क्योंकि बहुत बार हम लोग जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं और हम अच्छा नहीं कर पा रहे होते हैं तो हमें लगने लगता है कि हम उस एग्ज़ाम में ख़राब हैं। हम उस एग्ज़ाम में ख़राब नहीं है दोस्तों, हम लोगों को अपनी पढ़ाई के सही टूल्स नहीं पता हैं, और क्योंकि हमें सही टूल्स नहीं पता है इसलिए हम उतने इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। सो यू आर नॉट बैड इन योर एग्ज़ाम, यू आर बैड इन योर स्टडीज़। सो पहला रीजन हुआ प्लेटो फॉर्मेशन की कि आप अपनी स्टडीज में खराब हैं और स्टडीज में खराब हैं, और आप जब कभी लोगों से इसकी मदद मांगने जाते हैं या आप ओवर द नेट लोगों से वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से आपको इंप्रूव करना है, वो आपको मोटिवेशन की वीडियोस दिखाते हैं, जबकि इट इज नॉट अबाउट द मोटिवेशन बडी, इट इज अबाउट द माइंड सेट। सो ये वीडियो आपको पूरी आपका माइंड सेट चेंज करने में हेल्प करेगी, इसलिए आप इसको एंड तक पूरी देखिएगा। तो पहला पॉइंट हो गया दोस्तों। इसी के अंदर जब आप कहते हैं कि आप अपनी स्टडीज में खराब हैं, उसी के अंदर दूसरा पॉइंट आता है कि आप क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं और क्वालिटी पे कम फोकस करते हैं। यही है दोस्तों दूसरी गलती। हम लोगों को कभी भी क्वांटिटी पे फोकस ज्यादा नहीं करना है दोस्तों, इट इज द क्वालिटी विच मैटर्स। कैसे सुधारना है हम लोग आगे समझेंगे। बट तीसरा रीजन जिसकी वजह से आप प्लेटो फॉर्मेशन पे हैं, दैट इज कॉल्ड लेजी स्टडी, और इन अदर लैंग्वेज इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव स्टडीज। तो समझते हैं दोस्तों लेजी स्टडी या पैसिव स्टडी क्या होती है। लेजी स्टडी और पैसिव स्टडी का मतलब होता है कि आप बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि अपने आप को इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहे हैं। इसी वजह से आप वो गलतियां जो आप पहले कर चुके हैं उनको बार बार दोहरा रहे हैं। चाहे आपके किसी भी सब्जेक्ट के अंदर वो गलती हो रही हो, आप उन्हें बार बार दोहरा रहे हैं। वो माइंडसेट की गलतियां, वो जिन चीज़ों से आप परेशान हो रहे हैं उनसे आप बार बार परेशान हो रहे हैं। आपके मॉक देते टाइम पे आपके साथ जो गलतियां हो रही हैं आप उनको बार बार दोहरा रहे हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर, इसको लिख लीजिएगा कि नो प्रैक्टिस इज बेटर देन बैड प्रैक्टिस। तो अगर आप बार बार गलतियां दोहराते रहेंगे तो आपको उन गलतियों के साथ रहने की आदत पड़ जाएगी और आप में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट हुआ लेजी स्टडीज या फिर पैसिव स्टडीज। कैसे सुधारना है हम लोग इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट इज स्टडिंग रैंडमली। आप किताब लेके पढ़ने बैठे, आप अपने टेबल पे बैठे और आपको जो दिखा आपने पढ़ना शुरू कर दिया। आपके पास टारगेट है ही नहीं कि क्या पढ़ना है। रैंडम स्टडीज आर वेरी बैड और ये पैसिव स्टडीज का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है।
तो द फोर्थ पॉइंट इज रैंडम स्टडीज। रैंडम स्टडीज नहीं करनी है दोस्तों। समय देख के नहीं पढ़ना है कि आज के दिन में 10 घंटे पढ़ाई करूंगा। ये क्या मतलब हुआ यार? आप लोगों को मोटिव सॉल्व करना है ना, तो जब मोटिव सॉल्व करना है तो मोटिव पे काम करें, ना कि कितने घंटे पढ़ाई करना है इस पे, क्योंकि इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाएंगे दोस्तों। क्लियर है ना? चलिए, तो फोर्थ पॉइंट समझ में आया। हम इस वीडियो के एंड में सारे के सारे पॉइंट्स का सॉल्यूशन देखेंगे। नाउ वी आर कमिंग टू फिफ्थ पॉइंट, स्टडिंग इनकंसिस्टेंटली। आज 8 घंटे पढ़ लिए, कल 10 घंटे पढ़ लिए, परसों पढ़े ही नहीं, उसके अगले दिन पढ़े ही नहीं, फिर लगा हो पढ़ाई नहीं करिए तो फिर 12 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद 3 दिन पढ़े ही नहीं। दैट इज अ रॉन्ग वे, दैट इज अ क्लियर रॉन्ग वे। सी, हमेशा याद रखिएगा, अ टैलेंट वेस्टेड इज द मोस्ट कॉमन थिंग इन दिस वर्ल्ड। अ टैलेंट वेस्टेड इज द मोस्ट कॉमन थिंग इन दिस वर्ल्ड दोस्तों। तो अगर आपको अपना टैलेंट वेस्ट नहीं करना है तो आप समझ के चले कि टैलेंट ना वेस्ट होने के लिए उसके साथ डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन कैसे आता है? जब आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं। तो कंसिस्टेंटली पढ़िए दोस्तों, हर रोज पढ़िए। अगर आपको ऑफ लेना भी है तो एक्टिव ऑफ लीजिए, पैसिव ऑफ नहीं लीजिए। जब मैं कहता हूं एक्टिव ऑफ और पैसिव ऑफ, तो पैसिव ऑफ मतलब होता है कि आप ब्रेक पे हैं पर आपको पता ही नहीं है कि आप ब्रेक पे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना है, आपका दिमाग आपसे कह रहा है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा। रादर देन टेकिंग अ पैसिव ब्रेक, टेक अ एक्टिव ब्रेक। जब आपको पता हो कि नहीं, मेरे को पढ़ना है ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा और मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं है। तो ये हुआ हमारा फिफ्थ पॉइंट। और हमारा सिक्स्थ पॉइंट आता है दोस्तों, जो कि होता है दैट इज पुशिंग थ्रू द बर्नआउट्स। व्हेन आई से पुशिंग थ्रू द बर्नआउट्स, इसका क्या मतलब होता है? सी, हमेशा याद रखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग हार्श ऑन योरसेल्फ एंड बीइंग स्ट्रिक्ट ऑन योरसेल्फ। जब मैं कहता हूं बीइंग हार्श ऑन योरसेल्फ, उसका मतलब होता है कि आप को अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, रात को 11 बज गए हैं, बट आपको लग रहा है कि नहीं अब आपको और पढ़ने में रिजल्ट भी नहीं आ रहा, पर तब भी आप जबरदस्ती अपने आप को बिठा के पढ़ रहे हैं, तो आप अपने ऊपर हार्श हो रहे हैं। और वहीं जब आप अपने ऊपर स्ट्रिक्ट होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि यार अभी रिजल्ट नहीं आ रहा, अभी आउटपुट नहीं आ रहा, तो मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूंगा। या फिर आपको सुबह जल्दी उठने की प्रैक्टिस है बट आप एक दिन जल्दी नहीं उठ पाए, तो आप अपने को कर्स नहीं कर रहे हैं कि यार 9 बजे उठा, रे तू तो दुनिया में सबसे बेकार इंसान है, तू तो कुछ नहीं कर सकता ना। ये फालतू बात है दोस्तों। आपको अपने ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है, हार्श नहीं रहना है। तो जब आप हार्श नहीं रहते हैं तो आप बर्नआउट्स को कम कर पाते हैं, और जब आप बर्नआउट कम करते हैं तो आपका फ्यूल बहुत लंबा चलता है, क्योंकि एग्जाम की तैयारी कोई 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते का गेम नहीं है दोस्तों। इट इज अ लॉन्ग बैटल, आपको लंबा लड़ना है। और आप जानते हैं जिस दिन आप यहां से जीत के निकलते हैं तो कितना ग्लोरियस जमाना होता है आपके लिए। तो चलिए, अब हमको समझ में आ चुका है कि हम लोग क्यों प्लेटो फॉर्मेशन पे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि किस तरीके से हम अपने प्लेटो फॉर्मेशन को तोड़ के उससे आगे निकल सकते हैं, क्योंकि वहीं से हमको अपनी जीत का रास्ता दिखाई देगा। तो प्लेटो फॉर्मेशन को तोड़ने का सबसे पहला तरीका, एक कोट मैंने एक बार शिव खेड़ा की किताब में पढ़ा था, दैट विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। एंड इट इज एग्जैक्टली ट्रू दोस्तों। आपको चीजें ज्यादा नहीं करनी है, आपको अपनी पढ़ाई के तरीके को चेंज करना है। और जब मैं कहता हूं कि आपको अपनी पढ़ाई के तरीके को चेंज करना है, तो हम लोग अभी पहले समझ चुके हैं कि हम पढ़ाई में खराब कैसे हैं, बिकॉज वी आर नॉट बैड इन द एग्जाम, वी आर बैड इन द स्टडीज एंड हाउ टू इंप्रूव इट विद द राइट टूल। सो नाउ वी विल लर्न कि हमको अपनी स्टडीज में अच्छा कैसे होना है। बी गुड इन योर स्टडीज। टू बी गुड एंड इफेक्टिव इन योर स्टडीज, आपको सबसे पहले क्या समझना है दोस्तों? सबसे पहली चीज है दैट आपको अपने साथ एक एरर लॉग रखना है। एरर लॉग क्या होता है? एरर लॉग का मतलब होता है कि आपके पास एक डायरी या फिर एक कॉपी है जिसके अंदर आप अपनी गलतियों को लिख रहे हो। देखो मेरी बात समझो, जब तक हमें यह नहीं पता है कि गलत है क्या, हम सुधारेंगे क्या? समझ रहे हो ना? और गलतियों तक पहुंचने के लिए आपको एक सुपर स्टूडेंट बनना जरूरी होता है। सुपर स्टूडेंट क्या होता है, उसके लिए हमने एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी है, उसका लिंक आपको ऊपर दिखेगा, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा कि हमको सुपर स्टूडेंट कैसे बनना है। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप गलतियां कर रहे हैं तो उसमें गिल्ट में मत जाइए। आप गलतियों को एनालाइज करके लिखते जाइए कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। और गलतियां दोस्तों केवल ये नहीं होती कि आप पढ़ाई में गलती कर रहे हैं, गलतियां 3 तरीके की होती हैं। द मिस्टेक्स यू आर डूइंग इन योर स्टडीज, लाइक जब आपने मॉक में जो गलतियां करी हैं, जो चीजें आपको आती नहीं है,
बी, द मिस्टेक्स यू आर डूइंग बिकॉज ऑफ योर माइंड सेट, कि आप मॉक देते समय वो गलती इसीलिए कर गए क्योंकि आप कुछ और सोच रहे थे, या आप अपने ऊपर डबल डाउट कर गए, या आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए. एंड सी, द मिस्टेक्स यू आर डूइंग इन योर लाइफ स्टाइल. एंड व्हेन वी से लाइफ स्टाइल इज कि आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी लाइफ हैबिट्स और बहुत सारी हैबिट्स सही नहीं है, इस वजह से आप पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं. तो दोस्तों ये तीनों तरीके के एरर लॉग्स को लिखते जाइए और इन गलतियों को समझ के आगे बढ़िए. पहला पॉइंट अच्छा होने का. अच्छा होने के लिए दूसरा पॉइंट, टारगेट योर प्रेजेंट एंड पास्ट प्रॉब्लम्स. टारगेट योर प्रेजेंट एंड पास्ट प्रॉब्लम्स फॉर योर फ्यूचर स्टडीज. मुझसे स्टूडेंट बहुत बार मैसेज करके फोन करके पूछते हैं, सर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है. अरे भाई, जब तुमको तुम्हारी गलतियां पता है तो रास्ता भी पता है. तो अपनी प्रॉब्लम्स को ही आगे सॉल्व करने के लिए टारगेट करो. मैं फिर बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट आपको आपकी गलतियां सुधारना होता है. अगर आपने हमारी पहली 3 मिस्टेक वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए कोई रेस नहीं चाहिए होती. आपको चाहिए होता है कि आप अपने अंदर कैसे इंप्रूवमेंट करें. तो खुद में इंप्रूवमेंट करिए, खुद की गलतियां सुधारते हुए. तो आज की गलतियां कल का काम होगा आपका सुधारने का. थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, दैट इज आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए जो आपको यदा कदा ये समझाते रहे कि किस तरीके से आपको आगे इंप्रूव करना है. देखिए, समझिए, ओवर द टाइम ऑफ दिस इंटरनेट आपके पास नॉलेज, इंफॉर्मेशन का अबंडेंस है दोस्तों. हर तरफ आपको व्हाट वी कैन से स्टडी मटेरियल, नॉलेज, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. व्हाट इज रिक्वायर इज मेंटोरशिप. और यही दोस्तों हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट्स को देते हैं. राइट मेंटोरशिप फॉर द राइट स्टूडेंट्स, सो दैट वो अपने लाइफ में, अपने एग्जाम के अंदर एक्सेल कर पाए. सो आपको एक मेंटोरशिप बहुत जरूरी है. एंड उसके बाद फोर्थ तरीका इज दैट यू नीड टू लर्न दैट हाउ टू टेक ब्रेक. एंड नॉट ओनली ब्रेक, एज आई सेड अर्लियर, हैप्पी एंड एक्टिव ब्रेक्स. एंड व्हेन आई से हैप्पी एंड एक्टिव ब्रेक, आपको पता होना चाहिए कि आप अभी अपनी स्टडीज से ब्रेक पे हैं और उस ब्रेक के अंदर आप अपने आप को कूल ऑफ कर रहे हैं. एंड सो दैट आप जब स्टडीज पे लौट के आए तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई करें और उस ब्रेक के अंदर आपको गिल्ट में नहीं आना है दोस्तों. तो ये हुआ आपका 4th तरीका अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने का, प्लेटो को तोड़ने का. दोस्तों, प्लेटो को तोड़ने का 5th और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि प्रेशर इन द गेम ऑफ फिजिक्स, नॉट लाइफ पे प्रेशर, फिजिक्स के अंदर प्रेशर कैसे काम करता है. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल में और घर पे कई जगह पे कार्डबोर्ड पे लगाने वाली थंबनेल देखी होगी, जिसमें पीछे इतना बड़ा थंबनेल होता है और आगे वो बिल्कुल पिन पॉइंट होती है. तो दोस्तों, आपको पता है, आप लोग बचपन से सीख के आए कि अगर आप उस थंबनेल को पलट के लगाएंगे तो वो आपके उंगली में घुस जाएगी और बोर्ड पे कोई छेद नहीं होगा. और अगर आपके पास सीधी एक पिन हो जो दोनों साइड से उतनी ही पहनी हो तो आप दबाएंगे तो भी आपकी उंगली में घुस सकती है, बोर्ड पे छेद नहीं होगा. सो व्हाट इज द राइट वे कि आपके साइड पे वो पूरा प्रेशर दे पाए और दूसरी साइड पे पिन पॉइंट प्रेशर दे पाए. जब हम ये समझ जाते हैं ना कि दूसरी साइड पे पिन पॉइंट प्रेशर है तो उसको अपनी पढ़ाई में अप्लाई करना है. कैसे? आपको जब पता पड़ चुका है कि आपकी पढ़ाई में ये एग्जैक्ट कमी है, आपको क्वांट नहीं आती, या फिर आपको इंग्लिश नहीं आती, या फिर आपको सीआर के अंदर सही से सोचना नहीं आता, या फिर आपको लीगल नहीं आती, या फिर आपको जीके नहीं आती, या फिर आपको कोई और सब्जेक्ट नहीं आता. आपको जब पता पड़ गया है कि आपको एग्जैक्टली ये चीज आपकी पढ़ाई में नहीं आती, तो दोस्तों अपना पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ प्रेशर उस प्रिसीशन के साथ छोटी जगह पे लगाएं, सो दैट आप उतनी एनर्जी के साथ उसमें ब्रेक थ्रू ले पाएं. और ब्रेक थ्रू लेने के लिए दोस्तों एक कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है. तो जब कभी मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमको ये नहीं आता तो मैं क्या करूं, तो मैं कहता हूं आने वाले 2 या 3 दिन तक लगातार इसको पढ़ो और अपने आप को फ्रस्ट्रेट मत होने देना. लगातार पढ़ोगे तो उस गलती को तोड़ के आगे निकल पाओगे. आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो आपको लगातार एफर्ट चाहिए कुछ दिनों का, सो दैट आप अपने वो जगह जहां आप गलत हैं उनको तोड़ के सही कर पाए. दैट इज द 5th वे. 6th एंड द लास्ट पॉइंट दोस्तों, 6th एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट फीलिंग प्रोडक्टिव एंड बीइंग प्रोडक्टिव आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स. आपको प्रोडक्टिव फील नहीं होना है दोस्तों, आपको प्रोडक्टिव होना है. कोई आपको देख के ये बोले बस आप इसीलिए काम कर रहे हैं कि अरे वो तो बहुत मेहनत करता है, गलत है. आपको अंदर से पता होना चाहिए कि मुझे बहुत मेहनत नहीं, बहुत अच्छा काम करना है. एंड व्हेन यू ट्राई टू बी प्रोडक्टिव, आप अपनी खुद की ओनरशिप लेते हैं. सो 6th पॉइंट इज टेक
ownership of your studies, of your life, of yourself and each and everything around you. When you take ownership of the things, आपको समझ में आता है दोस्तों, जो एक शेर मैं अपनी क्लास में बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि ना तो हम दम से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा है दोस्त, हम ही से निकलेगा। तो आपको पता होता है कि ये एग्ज़ाम हम ही से निकलेगा, इसके लिए हमें काम करना है, तो आप किसी को भी इसके लिए दोषी ठहराना बंद कर देते हैं कि यार स्कूल वालों ने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो रहा है, या मम्मी पापा ऐसा करते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, यार दोस्त ने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो रहा है, और पड़ोसी गाने बजाता है इसलिए ऐसा हो रहा है। ना 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 ना, आप और लोगों को दोषी ठहराना बंद करते हैं। और जब आप आसपास के लोगों को दोषी ठहराना बंद करते हैं और समझना शुरू करते हैं कि हर मिस्टेक के लिए सज़ा मिलना ज़रूरी नहीं होता, कुछ मिस्टेक्स में इम्प्रूवमेंट ज़रूरी होता है, तो आपको समझ में आता है कि नहीं, मुझे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना है, ना कि दूसरे को ब्लेम करना है। एंड दैट इज़ द पॉइंट जब आप अपनी ओनरशिप लेते हैं दोस्तों। सो टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। एंड जब आप ओनरशिप लेंगे तो पीछे की सारी कहानी आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। और यही ओनरशिप वाला पॉइंट हमारा बोनस पॉइंट है, जो हम अपने स्टूडेंट्स को लगातार हमारी क्लासेस में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में सिखाते हैं कि किस तरीके से वो ओनरशिप ले पाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बिफोर लाइकिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल, इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लाय ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको फिर समझाना चाहूँगा, ये मोटिवेशन की क्लासेस नहीं हैं, ये माइंडसेट के लेसन्स हैं। एंड माइंडसेट इज़ अ टूल जो कि आप इस्तेमाल करते हैं अपने आप को अच्छा करने के लिए। अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। और अगर उसके बाद जब आप ये अच्छा करें तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को आगे और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं जो आप चाहते हैं कि हम आपको उसको सॉल्व करके दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग तकरीबन आपका हर कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मुस्कुराते रहिएगा, इफेक्टिव रहिएगा, एफिशिएंट रहिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।